महात्मा गांधी, जिन्हें आज पूरा भारत इनके अच्छे कामों की वजह से याद करता है। एक ऐसा लीडर जिसने बिना किसी हिंसा के सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की मदद से अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। एक तरफ गांधी जी जैसे महान इंसान ने हमारे देश में जन्म लिया, वहीं दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे जैसे हत्यारे ने भी हमारे देश में जन्म लिया। भले ही इतिहाद में नाथूराम गोडसे को एक बहुत ही संकीर्ण आदमी बताया जाता हो, पर सच्चाई तो ये है कि आज हमारा देश महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के बीच बटा हुआ है, जहां कुछ लोग नाथूराम गोडसे को हत्यारा मानते हैं तो वही कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारकर अच्छा किया। पर किया सच में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारकर अच्छा किया था, और ऐसे किया मजबूरी आ गई कि गोडसे को अपने गांधी जी को ही मारना पड़ा। यही सब जानने की कोशिश करेंगे हम आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। 30 जनवरी 1948 के करीब 5 बजे महात्मा संधिया पूजन के बाद बाहर आ रहे थे। तभी भीड़ से होते हुए नाथूराम गोडसे गांधी जी के पास रुक गया और इसने गांधी जी को नमन किया और इनका रास्ता रोक लिया। ये सब देखकर गांधी जी के बेटे मनु ने गोडसे को साइड हटने के लिए कहा, पर फिर इसने गांधी जी को धक्का दे दिया, जिसके बाद कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही नाथूराम गोडसे ने अपने पास चौहपा रखे एक पिस्टल को निकाला और गांधी जी के सीने पर लगातार 3 गोलियां दाग दी, जिससे गांधी जी लहूलुहान हो गए। और गांधी जी को गोली मारने के बाद भी नाथूराम गोडसे वहां से नहीं भागा और वहीं पर निडर होकर खड़ा रहा। गांधी जी को इस तरह से लहूलुहान देखकर इनके समर्थक पूरी तरह से भड़क चुके थे और उन्होंने नाथूराम गोडसे को पकड़ लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। एक और गांधी जी लहूलुहान पड़े थे, वहीं दूसरी और उनके समर्थक उनके ही विचारों की हत्या कर रहे थे और अहिंसा के रास्ते पर उतर चुके थे। काफी देर तक भीड़ नाथूराम गोडसे को पीटती रही, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी मुश्किल से नाथूराम गोडसे को भीड़ से छुड़ाया और गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद ये खबर मीडिया और अखबारों में तेजी से फैल गई कि गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। पर दोस्तों, हम आपको बता दें कि गोडसे का ये गांधी जी को मारने का पहली कोशिश नहीं थी, बल्कि इससे 10 दिन पहले यानी कि 20 जनवरी 1948 को भी गोडसे ने गांधी जी को मारने की कोशिश की थी। दरअसल 20 जनवरी 1948 को जब गांधी जी एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तब नाथूराम और उनके साथियों ने इस सभा में अचानक एक ग्रेनेड फेंक दिया, जिससे यहां पर हलचल मच गई और सभी लोग इधर उधर भागने लगे। और यहीं नाथूराम गोडसे और इसके साथियों का प्लान था। उन्होंने सोचा था कि जब भीड़ गांधी जी से अलग हो जाएगी, तब गांधी जी पर ग्रेनेड फेंक देंगे, जिससे इनकी मौत हो जाएगी। मगर दूसरा ग्रेनेड फेंकने से पहले ही नाथूराम गोडसे के एक साथी ने ग्रेनेड फेंकने से मना कर दिया और वो काफी डर गया, जिसकी वजह से इसे और इसके साथियों को यहां से भागना पड़ा। यहां पर नाथूराम गोडसे का एक साथी मददलाल नहीं भागा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इस हमले में शामिल नाथूराम गोडसे और इसके सभी साथियों को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। वहीं दूसरी और अब नाथूराम गोडसे और इसके सभी साथी अलग अलग हो चुके थे। वहीं दूसरी और अब नाथूराम गोडसे और इसके सभी साथी अलग अलग हो चुके थे। मशहूर राइटर अशोक कुमार पांडे अपनी किताब उसने गांधी को क्यों मारा में बताते हैं कि इसके बाद नाथूराम गोडसे उन्हें अपने एक साथी के साथ दिल्ली से कानपुर के लिए ट्रेन पकड़ ली थी। मगर इस ट्रेन में बैठने के बाद नाथूराम गोडसे को काफी पछतावा हो रहा था और उसी ट्रेन में बैठकर इसने ये प्रण लिया कि अगली बार वो गांधी जी को खुद अपने हाथों से मारेगा और किसी पर भी निर्भर नहीं रहेगा। और इसके 10 दिनों के बाद ही नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को खुलेआम गोलियों से भून दिया। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि गोडसे खुद भी गांधी जी का बहुत बड़ा शागिर्द था और वो गांधी जी को अपना आदर्श मानता था। जब गांधी जी नॉन कॉरपोरेशन आंदोलन चला रहे थे तो नाथूराम गोडसे अपने स्कूल में था और वो गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित था। पर तभी इस आंदोलन के दौरान ही कुछ लोगों ने हिंसा करनी शुरू कर दी, जिससे गांधी जी बहुत ही ज्यादा दुखी हुए और उन्होंने इस पूरे आंदोलन को ही बंद कर दिया। और जैसे ही गांधी जी ने
इस आंदोलन को बंद किया। तब से ही नाथूराम गोडसे के मन में गांधी जी के लिए नफरत उभरना शुरू हो गई। जब गोडसे को गिरफ्तार किया गया तो कोर्ट में पेश होते ही इससे पूछा गया कि आखिर इसने महात्मा गांधी को क्यों मारा, तो इसके जवाब में इसने कहा था कि गांधी जी को मारने के इसके पास कई वजह थी। गोडसे के अनुसार गांधी जी ने हमेशा ही देश के हिंदुओं के साथ नाइंसाफी की थी और वह हमेशा ही मुस्लिमों के हितों में ही फैसले लेते थे। यहां तक कि गांधी जी को भारत के बंटवारे का कारण भी मानता था। इसके अनुसार गांधी जी की वजह से ही भारत के दो टुकड़े हुए। गांधी जी के अनशन पर गोडसे ने कहा कि उन्होंने हिंदुओं से अपनी बात मनवाने के लिए यह हथकंडा अपनाया था, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग के सामने वो ये सब कहते तो मुस्लिम लीग उन्हें साफ मना कर देते। और इसीलिए गांधी जी ने अनशन किया, यहां तक कि गोडसे के अनुसार गांधी जी ही तानाशाह थे जो देश को अपने अनुसार चला रहे थे। वो अपनी मर्जी से किसी भी आंदोलन को बंद और शुरू कर देते थे। आगे गोडसे ने कहा कि गांधी जी को मारने का कोई भी बचतावा नहीं है और मैं अभी भी यही मानता हूं कि मैंने गांधी जी को मारकर सही किया, क्योंकि वो इसी लायक थे और उन्होंने हमेशा ही भारत के हित में फैसले नहीं लिए बल्कि पाकिस्तान को ज्यादा अहमियत दी। गोडसे ने कोर्ट में कहा कि मैंने गांधी जी को मारकर कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि गांधी जी को मारकर मैंने देश पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। और आज जो लोग गोडसे को एक देशभक्त के रूप में मानते हैं, वो सभी लोग इन सभी विचारधाराओं पर ही विश्वास करते हैं और आयदन वो लोग गोडसे के विचारधारा पर चर्चा करते हैं और इन्हें पहिलाने की कोशिश करते हैं। पर दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिस तरह नाथूराम गोडसे गांधी जी और कांग्रेस को भारत के विभाजन का कारण समझता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। देश के विभाजन का सुझाव देने वाले गांधी या फिर जिन्ना नहीं, बल्कि गोडसे के ही राजनैतिक गिरोह थे। गांधी जी तो आखिर तक भी विभाजन के खिलाफ थे और उन्होंने बहुत प्रयास किया था कि उस विभाजन को रोकने का, और उन्होंने हर बार एक अटूट भारत की ही बात कही और भारत को विभाजन न करने को लेकर मुस्लिम लीग के नेताओं से बातचीत करने की भी कोशिश की। मगर जिन्ना गांधी जी के किसी भी बात पर राजी नहीं हुए और उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च कर दिया, जिसके बाद देश भर में दंगे हुए, जिसकी वजह से गांधी जी को जिन्ना की बात माननी पड़ी और भारत के दो टुकड़े करने पड़े। मगर विभाजन के बाद भी गांधी जी भारत में हिंदू और मुसलमानों को एक साथ मिलकर रहने की बात करते रहे और गांधी जी की बदौलत ही इस समय में विभाजन के बाद भी बहुत से मुस्लिम पाकिस्तान में नहीं गए और भारत में ही रहे, जिसके बाद उन्होंने भारत में रहकर ही हमारे देश को आगे बढ़ने में एक अहम रोल अदा किया। रही बात गांधी जी के नॉन कॉरपोरेशन आंदोलन को बंद करने की, तो ये गांधी जी का एक सही फैसला था, क्योंकि इस आंदोलन को इसीलिए शुरू किया गया था ताकि लोग अहिंसा के साथ अंग्रेजों के सामने अपनी बात को रख सकें। लेकिन जब इस आंदोलन के दौरान हिंसा भड़कने लगी तो फिर इस आंदोलन के मुखिया आदेश को ही खत्म कर दिया। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस आंदोलन को बंद करने की बात से गांधी जी अंग्रेजों के सामने झुक गए थे। इसके बाद भी गांधी जी ने बहुत से ऐसे आंदोलन किए जिसमें वे अंग्रेजों की सख्त खिलाफ थे। जो लोग गांधी को हिंदू विरोधी बताते हैं, वो इस बात से अनजान हैं कि इस समय गांधी जी सभी धर्मों को भारत में एक समान हक दिलाने पर काम कर रहे थे और वो बिछड़े वर्ग के लोगों को समान अधिकार दिलाना चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि भारत में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहें और बिछड़े वर्ग के लोग भी समाज में सर उठाकर जी सके। गांधी जी सभी धर्मों के लोगों को सामान्य अधिकार दिलाना चाहते थे, जबकि गोडसे सिर्फ हिंदू धर्म को ही आगे बढ़ाना चाहते थे और वो बाकी धर्म के सख्त खिलाफ थे। पर गांधी जी सभी धर्मों को लेकर एक विचार रखते थे और इसी वजह से कुछ लोग इन्हें हिंदू विरोधी भी कहते थे और इनकी जीवन पर भी सवाल उठाते हैं। गांधी जी का जीवन भी इतना साफ सुथरा नहीं था कि लोग इन पर सवाल न उठाएं। गांधी जी ने भी कई ऐसे फैसले लिए जो इन्हें नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन गांधी जी के इन फैसलों की वजह से क्या इनकी हत्या कर देने का फैसला सही था? इस पर आपके क्या विचार है दोस्तों, कमेंट्स में जरूर बताएं। खैर, गांधी जी की हत्या करने के बाद नाथूराम गोडसे को भी फांसी की सजा